प्रसंग है, कक्षा 10 है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिया गया है। हम संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य सब कुछ बताएंगे आपको। आपको ध्यान देना है एक एक मीनिंग पर। सब एक एक मीनिंग आपको पता चल जाएगी तो आप इसकी व्याख्या तुरंत कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी एक एक मीनिंग पर ध्यान दीजिए और शुरू करते हैं हम। पहले हम इसका सबका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बताएंगे, फिर आपको गा के भी सुना देंगे, कैसे गाया जाता है बता देंगे। टाइम वेस्ट गाने में नहीं करेंगे, सीधे सीधे इसका अर्थ समझते हैं, व्याख्या समझते हैं। तो आपको सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि यहाँ मिलती हैं डेली 7:30 पे हिंदी की लाइव क्लासेस, केवल ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे, ओनली ऑन ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा चौपाई या प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस से उद्धृत है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में धनुष भंग शीर्षक से संकलित है। ठीक है, मतलब प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। ये भी लिख सकते हैं आप। तो उदित उदयगिरि मंच पर पूरा का पूरा रूपक अलंकार है। देखो, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति वगैरह सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बताता चलूंगा और आपको ध्यान में रखना, अंत में बताऊंगा कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। संदर्भ। अब प्रसंग क्या है? प्रसंग ये है कि राम और लक्ष्मण जहां पे स्वयंवर का आयोजन हुआ है वहां पे मंच पे जाते हैं, वहीं का वर्णन है। ठीक है, तो उदित उदयगिरि मंच। उदित माने उदित हुए, जैसे सूर्य उदित होता है। उदयगिरि, गिरि माने पर्वत और उदय माने उदयाचल, जैसे उदयाचल पर्वत पर। मंच पर रघुवर, रघुवर माने भगवान श्री राम। बाल पतंग, और बाल पतंग का मतलब है बाल सूर्य, छोटा सूर्य, है ना। सुबह देखो, जब सुबह होती है तो छोटा सूर्य क्या होता है, ये आप मान लो ये क्या है, ये आप मान लो ये उदयाचल पर्वत है, और इसके पीछे सूर्य भगवान बचपन में, मतलब बालपन में प्रातः काल जब लाल लाल निकलते हैं तो ऐसे प्रतीत होते हैं। तो आप समझिए उसी का, देखो उदयगिरि पर्वत। अब वहां पे जो मंच बनी हुई है, ठीक है, ये मंच बनी हुई है, आप मान लो ये मंच है, तो इसको उदयाचल पर्वत मान लिया। किसने? तुलसीदास जी ने। कहा उदित माने उदित हुए उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग माने बाल सूर्य रूपी भगवान श्री राम। बाल सूर्य रूपी भगवान श्री राम। बाल पतंग माने पतंग का अर्थ होता सूर्य, तो बाल सूर्य रूपी भगवान राम उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदित हुए। ठीक है, उल्टा पढ़ेंगे। बाल सूर्य नामक, मतलब बाल सूर्य रूपी भगवान राम उदयाचल रूपी मंच पर, उदयाचल रूपी पर्वत, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर उदित हुए, अर्थात जब प्रकट हुए। तो जब सूर्य सुबह सुबह प्रकट होते हैं तो क्या होता है, सब कमल खिलते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ, विकसे माने खिल उठे, विकसित हो गए। संत सरोज, संत रूपी सरोज, ठीक है, सरोज रूपी संत। सरोज माने कमल रूपी संत। सब सब कमल रूपी संत जो हैं वो विकसित हो गए। हर्षे लोचन भृंग, लोचन रूपी भंवरे, भृंग माने भंवरे, लोचन माने नेत्र, तो उनके नेत्र रूपी भंवरे जो हैं प्रसन्न हो गए। अब समझ में आया? मतलब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर भगवान राम रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। इतना क्लियर हुआ?
नृपन केरिया सानि सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लुक लुकाने। नपन, नपन का मतलब है राजाओं, केरी माने की, अवधि भाषा है। राजाओं की आशा निशि, निशि माने रात, आशा रूपी रात नासी माने नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई, बचन नखत अवली न प्रकाशी। और जब आशा रूपी रात्रि नष्ट हो जाई गई, तो वचन रूपी नक्षत्रों की अवली माने पंक्ति न प्रकाशी, प्रकाशित नहीं हुई। अर्थात वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि सभी मौन हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, वचन रूपी तारों के प्रकट ना होने पर, मतलब वह जो तारों के समूह का चमकना समझ लो एक प्रकार से बंद हो गया। और यहाँ पे तारों का समूह उनके वचन को कहा गया है। वचन नखत अवली न प्रकाशी, न प्रकाशी का मतलब नहीं प्रकट हुई, अवली माने पंक्तियां, वचन रूपी अर्थात वचन रूपी नक्षत्रों की पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई, अर्थात वे मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कुमुद का क्या होता है? जो अभिमानी राजा है कुमुद रूपी, तो जब जब सूर्य उदित होता है तो कुमुद जो हैं वो संकुचित हो जाते हैं और कमल खिल उठते हैं, ठीक है, कमल खिल उठते हैं। और कुमुद जो है, कुमुद कुमुदनी, वे सूख जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक। तो मानी माने अभिमानी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुद रूपी। जो राजा रूपी कुमुद हैं वे सकुचाने, संकुचित हो गए, ठीक। और कपटी भूप, कपटी भूप उलूक लुकाने, जो उल्लू रूपी कपटी राजा है, भूप उलूक माने उल्लू रूपी राजा, कपटी उल्लू रूपी कपटी राजा लुकाने छिप गए, ठीक है। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बिशोक माने शोक रहित, यानी उसमें शोक ना रह जाना विशोक कहलाता है। तो भये विशोक कोक मुनि देवा, मुनि देव, मुनि और देवता रूपी कोक माने चकवे। मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी, मुनि और देवताओं को यहाँ पर चकवा बताया गया, कोक। मुनि और देवता रूपी चकवे विशोक अर्थात शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वो बरसहि सुमन और पुष्प फूल बरसा करके, जनावहि माने प्रकट कर रहे हैं, जना रहे हैं, बता रहे हैं अपनी सेवा, अपनी सेवा भाव को पुष्प बरसा करके प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद माने गुरु के चरणों की, बंदी माने वंदना करके, सहित माने के साथ, अनुरागा माने प्रेम के साथ। तो प्रेम के साथ गुरु के चरणों की वंदना करके, ठीक है, सहित अनुरागा प्रेम के साथ, बंदी माने वंदना करके, गुरुपद माने गुरु के चरणों की। राम मुनिन सन आयसु मांगा, राम ने मुनियों से, सन माने से, आयसु माने आज्ञा, मांगा माने मांगी। तो राम ने मुनियों से आज्ञा मांगी, ठीक है, उनके प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, सकल माने संपूर्ण, जग माने संसार के, स्वामी माने मालिक, सहजई माने बड़े सरलता के साथ चले, बड़ी सरलता के साथ संसार के स्वामी भगवान श्री राम चले। तो मत मंजू, मंजू का अर्थ है हाथी, मंजू माने एलिफेंट, बर माने श्रेष्ठ, वेरी बेस्ट, कुंजर माने भी हाथी, मंजू माने सुंदर होता, ठीक है, सुंदर, मंजू माने सुंदर, कुंजर माने हाथी, गामी माने चले, ठीक है। तो हाथी की चाल से, कुंजरगामी माने हाथी की चाल से चले, कुंजर मीन्स हाथी होता है, एलिफेंट, मंजू माने ब्यूटीफुल, वर माने श्रेष्ठ, बेस्ट, एक सुंदर श्रेष्ठ मतवाले हाथी, मत लगा है, मत भूलना, मत मंजू,
मंजू मीन्स सुंदर, मत्त माने मतवाले, बर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी, गामी माने चले। अर्थात एक मतवाले श्रेष्ठ हाथी की भांति सरलता के साथ चले। तो चलत राम सब पुर नर नारी, जब राम चले तो सब माने सभी, पुर माने जनकपुर के नर और नारी, सभी जनकपुर के नर और नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी, सभी नर नारियों के तन पुलकित हो गए। पुलक पूरे अर्थात सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। भये सुखारी माने सुखी हो गए। और पुलक पूरी तन अर्थात पुलकित शरीर वाले हो गए। पुलकित शरीर जब रोएं खड़े हो जाते हैं मनुष्य के, तो उसको पुलक पूरी तन कहते हैं। तो सबके रोएं खड़े हो गए मतलब सबके शरीर रोमांच से भर गए और सभी प्रसन्न हो गए, पुरुष नर और नारी। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, और जौ कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो उन्होंने बंद माने वंदना की, पितर माने पितरों की, और सुर माने देवताओं की सुकृत संभारे, और अपने पुण्यों का, सुकृत माने पुण्य होता है अच्छे काम, सुकृत माने अच्छे काम, संभारे माने संभाल लिए मतलब याद कर लिया, समारे संभारे का मतलब याद किया, स्मरण किया। सभी अपने पितरों की वंदना करके, देवताओं की और पुण्यों को याद करके, ज्यों कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी देवताओं से पितरों से कहते हैं कि हे पितरों देवताओं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी हमारे पुण्य के प्रभाव हों, अगर हमने कभी जीवन में पुण्य किए हों, तव तो शिवधनु, भगवान शिव का धनुष, मृणाल माने कमल की, नाई माने समान, तो मैं शिव के धनुष को कमल की नाल के समान तोरहूं राम गणेश गोसाई। वे कहते हैं हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ठीक है, तोरहु राम। तो पितरों और देवताओं की यहाँ पे वंदना की, फिर अपने पुण्य प्रभावों को याद किया। वे कहते हैं अगर कुछ हमारे पुण्यों का प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ठीक, अब देखो कौन कहता है यहाँ पे, तो राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। राम को बड़े प्रेम के साथ देख करके, राम ही प्रेम समेत लखी, लखी का अर्थ है देख करके, सखिन समीप बुलाए, और सखियों को समीप बुला करके, सीता मातु स्नेह बत, सीता जी की माता, सीता मातु माने सीता जी की माता, स्नेह बस प्रेम के वश में वचन कहां बिलखाएं, बिलक करके स्नेह बस ये वचन बोली। क्या बोली कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। वो एक औरतें होती ना गांव में, तो बुला लेती हैं सभी सखियों के झुंड अपनी व्यथा गा देती हैं, तो वही यहाँ कर रहे हैं सीता की माता। सखी सब, सखी कहती हैं हे सखी, तो सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखी, सब कौतुक, कौतुक का अर्थ है तमाशा, देखनिहारे माने देखने वाले हैं, सब हे सखी सब तमाशा देखने वाले हैं, जेऊ कहावत हितू हमारे। ठीक, जो हमारे हितू कहलाते हैं, जो हमारे लिए हितकर कहलाते हैं, हितू हैं हमारे, वे सब तमाशा देखने वाले हैं। और कौन बुझाई कहाई गुरु पाही, ए बालक असिहठ भल नाही। वो कहते हैं अब कोई नहीं, कौन बुझाए, बुझाए माने समझा कर, कहाई गुरु पाही, गुरु पाही मतलब गुरु विश्वामित्र जी को। अब कोई भी ये समझा कर के गुरु विश्वामित्र को नहीं कहता कि ए बालक असिहठि भल नाही, इन बालकों के लिए, ठीक है,
इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। ए बालक, ये सब बालक हैं और इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है कि भगवान शिव का धनुष तोड़ने जा रहे हैं बेचारे। कोई नहीं समझा रहा किसको, भगवान सॉरी उनको गुरु विश्वामित्र को कोई समझा नहीं रहा, कोई नहीं समझा कर कहता है हे सखी ये तो सब तमाशा देखने वाले हैं जो हमारे हितू कहला रहे हैं। और कोई भी अब गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता है कि ये सब बालक हैं, इनके लिए हठ अच्छा नहीं है। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा रे, इतना महान रावण, इतना बड़ा रावण जिसने बाण और बाण को स्पर्श तक नहीं किया। ठीक है, मतलब जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका है, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का ये राम जी का आज्ञा जो है ना, आज्ञा देना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो रावण बाण, बाण माने बाणासुर, और रावण बाण, रावण और बाण जैसे जो जगत विजयी थे, छुआ नहीं चापा है ना, वे हिला नहीं सके, स्पर्श नहीं कर सके। हारे सकल भूप करि दापा, समस्त राजा घमंड करके हार गए। दापा माने दर्प घमंड। और सोधनु राज कुंवर कर देही, अरे वो धनुष, सोधनु वो धनुष राजकुंवर अर्थात इन राजकुमारों के कर माने हाथ में, देही माने दे रहे हैं। और बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल, मराल माने हंस, मंदर माने मंदराचल पर्वत ले ही। क्या बाल मराल अर्थात रावण बाणासुर ने उस धनुष को छुआ तक नहीं, राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इन सुकुमार राजकुमारों के हाथों में दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाल मराल, हंस के बच्चे भी कहीं मराल की मंदर ले ही, मंदर माने मंदराचल पर्वत, मंदर ले ही मतलब मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? नहीं भैया, नहीं सखी, कहीं छोटे बच्चे हंस के मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? तो भूप सयानप सकल सिरानी, सयानप माने, सयानप माने सयानपन, सयानप मतलब चतुराई। भूप सयानप, सभी राजाओं की समस्त, सिरानी माने समाप्त हो गई क्या सयानप, सयानापन सभी राजाओं का सयानापन समाप्त हो गया। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी विधि की गति, ब्रह्म की गति, ब्रह्म की स्थिति, विधाता की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो जानने में नहीं आती। तो बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक सखी, एक चतुर सखी अपने राम जी के महत्व को जो जानती है, वो बोली चतुर सखी मृदुबानी। तो वो कोमल वाणी के साथ बोली तेजवंत, ये भगवान श्री राम हैं। अब सखी दूसरी समझाती हुई रानी सीता की माता से कहती है कि बोली सखी चतुर सखी मृदुबानी। तो एक जो चतुर सखी है वो कोमल वाणी से बोलती है कि तेजवंत, हे महारानी ये तेजवंत हैं। लघु माने छोटा, गनीय माने गिनो, ना रानी, नहीं रानी इनको छोटा मत गिनो। लघु गनीय माने छोटा मत गिनो, ये तेजवंत हैं। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज, कुंभज का मतलब होता है कुंभ में जन्मे, अर्थात घड़े से उत्पन्न। और घड़े से उत्पन्न कौन हुए थे? अगस्त ऋषि। ठीक है, तो उनका नाम पड़ गया था कुंभज। कुंभज, कुंभ माने होता है घड़ा और जा माने उत्पन्न, तो कुंभज। कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभज ऋषि, कुंभज ऋषि मतलब अगस्त ऋषि। और कहाँ सिंधु अपारा, और कहाँ अपार सिंधु, सोख्यव, उसको भी शोख लिया, सुखा दिया, सुजसु, उनका सुंदर यश सकल संसारा, संपूर्ण संसार में उनका सुंदर यश सुयश छाया हुआ है। किंतु उन्होंने भी उस छोटे से, वे छोटे थे, अब कितना अपार समुद्र था, फिर भी उसको सोख लिया था। उनका सुयश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। और रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल मतलब आकाश मंडल भी, देखो रूपक उपमा, काव्य का सौंदर्य कैसे लिखेंगे? रूपक उपमा अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार है, और यहाँ पर वीर रस भी है। जहाँ पे तेजवंतता की बात आ जाए, और पहले श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है पहले छंद की पंक्तियों में। तो भाषा अवधि है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण
प्रसाद और माधुर्य है। ऐसे आप लिख देंगे। हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें काव्यगत सौंदर्य लिखना बताएंगे, ठीक है। तो मन तो फिर समस्त संसार क्या है? रवि मंडल देखत लघु लाग। रवि मंडल माने सूर्यमंडल। सूर्यमंडल तो देखने में छोटा लगता है, मतलब कितना बड़ा, इतना बड़ा सूर्य दिखाई देता है आकाश में। लेकिन क्या होता है? उदयम, जैसे वो उदय होता, तासु माने इसलिए त्रिभुवन माने तीनों लोगों का, तम माने अंधकार, भागा माने समाप्त हो जाता। अच्छा, जो सूर्य है वो भी तो छोटा होता है, और वो छोटा सूर्य जैसे ही उदित होता है तो संपूर्ण तीनों लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता, तम भाग जाता है, ठीक है। फिर समझाती हुई कहती है सखी कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व, और महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। ठीक। तो मंत्र परम लघु, मंत्र तो कितना परम माने बहुत ही, लघु माने छोटा होता है, ठीक है। मंत्र क्या है? मंत्र तो बहुत छोटा होता है। मंत्र परम लघु, परम छोटा मंत्र, परम छोटा होता है। जासु बस जिसके वश में, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव जी, सुर माने देवता, सर्व माने सभी, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता हैं, वो मंत्र बहुत ही छोटा होता है। महामत्त गजराज कहूं, और महामत वाले गजराज माने हाथी को भी, कहूं माने को भी, बस कर अंकुश खर्ब, अपने वश में कर लेता है। अंकुश माने एक हाथी हाँकने वाला यंत्र जो होता है, खर्ब माने छोटा सा, ठीक है। बस कहूं अंकुश खर्ब, खर्ब माने छोटा सा, छोटा सा अंकुश भी उस महान मतवाले गजराज को अपने वश में कर लेता है। तो काम कुसुम धनु सायक लीन है। काम का अर्थ होता है कामदेव। कामदेव भी कुसुम माने पुष्प का, धनु माने धनुष, सायक माने बाण लीन है। कामदेव भी, कामदेव ने भी फूलों का ही धनुष बाण लेकर सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सकल भुवन माने संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया। और देवी तजीय संसौ अस जानी, हे देवी तजीय माने त्याग दो, संसौ माने संदेह, अस जानी ऐसा समझ करके, भंजब राम धनुष सुन रानी, कि राम जी, भंजो माने तोड़ देंगे, धनुष माने धनुष को, राम सुन रानी, हे रानी सुनो, ये संशय अपने मन से हटा दो। अब भगवान राम इस धनुष को तोड़ देंगे। तो सखी वचन सुनि भय परतीति, सखी के वचन सुन करके रानी को थोड़ा सा परतीति माने विश्वास हुआ, भय माने हुआ। और मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति, उनका विषाद मिट गया और प्रेम बढ़ गया, प्रीति बढ़ गई। तब राम ही बिलो की वैदेही, तब राम ने वैदेही सीता को देखा, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। सभय माने जो भय के साथ हृदय में, बिनवत माने विनती कर रही थी, जेहि तेहि माने जिस तिसकी विनती कर रही। तो उस समय भगवान राम ने सीता को देखा, तो वो डरी हुई भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की विनती कर रही थी, और मन ही मन मनाओ अकुलानी, अपने मन में ही वे व्याकुल होकर के, अकुलानी माने व्याकुल होकर के, मन ही मन में मना रही थी, मना रही हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी। वो कहते हैं महेश और भवानी, ठीक है, हे महेश और भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए। करहूं सफल आपन सेवकाई, मैंने जो आपकी सेवा की है, अपनी सेवकाई को क्या है, सफल कीजिए। मैंने जो आपकी सेवकाई मैंने सेवा की है, तो करहूं सफल, उसको सुफल कीजिए, ठीक है। और करिहित हो हरहु चाप गरुआई, हमारा हित करके आप चाप माने धनुष की, गरुआई माने वजनता को, भारीपन को क्या करो, हरहु हरण कर लो। समझ में आ रहा? कमेंट करते रहिए, बाद में पढ़ेंगे। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्यू तू सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करु चाप गुरुता अति थोरी। अब सीता जी अपने दिल में मार मना रही हैं, बहुत मना रही हैं कि अरे ऐसा करो ऐसा करो, मतलब शादी हो जाए भगवान राम से। तो गणनायक वरदायक देवा, गणनायक माने गणों के नायक, वरदायक माने वरदान देने वाले,
गणेश जी, हे देवा, हे गणेश जी, आज लगे कीन्हू तू सेवा, तू माने तुम्हारी, आज तक मैंने तुम्हारी सेवा की है और बार बार विनती सुन मेरी, मेरी बार बार विनती सुनो, करहु चाप गुरुता तिथोरी, चाप की गुरुता माने भारीपन अत्यंत ही थोड़ी कर दो, अत्यंत ही कम कर दो, क्या? धनुष की गुरुता अर्थात धनुष का भारीपन। तो देख ही रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, औ भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो देख ही रघुबीर तन, रघुबीर माने भगवान राम के तन माने शरीर को, देख देख करके सुर मनाव धरि धीर, धीरज धर करके देवताओं को मना रही है। मतलब रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। और भरे विलोचन प्रेम जल, भरे विलोचन प्रेम जल, अपने विलोचन माने नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। और जल पुलकावली शरीर, और शरीर में रोमांच हो रहा, पुलकावली माने रोमांच, पुलकित होना, पुलकावली शरीर, और शरीर में रोमांच रखे हुए हैं, मतलब शरीर में रोमांच हो रहा और नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। तो नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहोरे मनु क्षोभा, आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अब क्या हो रहा भैया? नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके निरखी, नीके माने भली भांति, निरख माने देख करके, अच्छी तरह नेत्र भर के, नयन भरी शोभा, अच्छी प्रकार से भगवान राम की शोभा देख करके, निरख माने देख करके, नयन भरी माने मतलब आंखें भर के, जी भर के उनकी सुंदरता को देखा। और पितुपनु, पितुपनु माने पिता का प्रण, पिता के प्रण का सुमिर माने स्मरण करके, बहुरी माने पुनः, मनु क्षोभा मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। आहा, हाय, आहा माने हाय, तात माने पिता दारुणी हठ ठानी, पिता ने तो दारुण, दारुण माने कठिन हठ ठाना। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, ना कुछ लाभ समझा और ना हानि समझ रहे हैं, उन्होंने बस हठ ठान रखा है। सचिव सभय सिख देई न कोई, सचिव सभय मंत्री डर रहे हैं, सिख माने सीख, देई न कोई, कोई सीख नहीं दे रहा है। सचिव सभय सिख देई न कोई, अरे मेरे पिताजी को ये सारे मंत्री डर रहे हैं, कोई नहीं सीख दे रहा है कि बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, कि इन बुद्धिमानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। बुद्ध माने पंडितों की, विद्वानों की समाज माने सभा में बड़ा अनुचित होई, बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। कहा धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, और कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। अरे कहाँ ये कुलिसहु चाहि, कुलिसहु माने वज्र से भी कठोरा, माने धनुष कठोर है। कहाँ ये वज्र से भी चाहि बढ़कर के, कठोरा माने कठोर है, धनुष माने धनुष। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ ये पत्थर से भी, ये वज्र से भी कठोर धनुष। और कहाँ श्यामल मृदुगात शरीरा, मृदुगात माने कोमल गात, कोमल शरीर वाले किशोर। और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर बालक है। तो विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, सिरस सुमन मन बेधिय हीरा। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, हे विधि, हे विधाता, के ही भांति, किस भांति धरऊं मैं रखूं, उर माने हृदय में, धीरा माने धीरज, मैं किस भांति हृदय में धीरज धारण करूं। सिरस सुमन, सिरस सुमन, कहीं सिरस के सुमन माने पुष्प से, पुष्प के कण से, बेधीय माने छेदा जा सकता है हीरा, कहीं कहीं सिरस के कोमल पुष्प के कण से, नोक से हीरा छेदा जा सकता है नहीं। तो सकल सभा के मति भय भोरी, सारी सभा की बुद्धि, मति माने बुद्धि, भय माने हो गई है, भोरी माने मतवाली या बावली। सब संपूर्ण सभा की ही, समाज की ही बुद्धि बावली हो गई है, मतवाली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष
शंभुचाप माने शिव जी के धनुष। अब मुझे गति तोरी माने सहारा तेरा ही है, ठीक है। और निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जो जड़ता है, अपनी जड़ता जो है, लोगन माने इन लोगों पर, डारी माने डाल कर, होई हरू रघुपति ही निहारी, ठीक है। तो रघुनाथ जी के हो हरू माने हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ रघुपति ही निहारी, रघुपति को देख करके। मतलब अब आपसे विनती है, वो धनुष से विनती करती हैं। सीता जी कहते हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, अपनी जड़ता अपनी कठोरता को लोगों पर डाल दो, और होई हरू, और हल्के हो जाओ रघुपति ही निहारी, भगवान श्री राम को देख करके। अति परिताप सीय मन माही, अत्यधिक परिताप माने संताप, सीता जी के मन में अत्यधिक संताप हो रहा है। और लव निमेष जुग सय सम जाही, लव निमेष, लव माने होता अंश, ठीक है। लव निमेष, निमेष माने पल, एक क्षण का एक अंश भी, लव निमेष, निमेष का एक अंश भी, यानी पलक मारने का एक अंश भी, लव निमेष, निमेष माने पलक मारना, तो पलक मारने का एक अंश भी, जुग सय सम, 100 युगों के समान जाही माने व्यतीत हो रहा था। एक क्षण का एक अंश भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा था। तो प्रभु ही चितहि पुनि चितहु मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधि मंडल डोल। प्रभु ही चितई पुनि चितौ महि, राजत लोचन लोल। प्रभु ही माने भगवान श्री राम को देख करके, चितई माने देख करके, पुनि चितौ फिर, चितौ माने देखती हैं, मही माने मही, मही माने पृथ्वी की ओर, राजत माने सुशोभित हो रहे हैं, लोचन माने नेत्र, लोल माने चंचल या सुंदर। तो जब भगवान श्री राम को देखती हैं, फिर पुनः फिर धरती की ओर देखती हैं, तो दोनों सुंदर नेत्र, चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे खेलत मनसिज, मनसिज माने मान सरोवर में, मनसिज माने मान सरोवर में, ठीक। तो जैसे खेलत मनसिज मीन जुग, मीन जुग माने 2 मछलियां, देखो नेत्र कैसे बने होते हैं, नेत्र ऐसे होते हैं ना, नेत्र ऐसे होते हैं। तो अब ये मान लो ऐसा लग रहा है ये दोनों जो नेत्र हैं ये 2 मछलियों के समान है, ठीक। तो वही यहाँ पे वर्णन है कि खेलत मनसिज मीन, ऐसा लगता है नेत्रों के जल के कोने में, मीन जुग 2 मछलियां, युग माने मछलियों का एक जोड़ा, विधुमंडल डोल, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है, विधु माने चंद्रमा होता है, विधुमंडल चंद्रमंडल कहेंगे आप, कि सीता जी के चंचल नेत्रों इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जब वे पृथ्वी की ओर देख रही हैं और भगवान राम की ओर देख रहे हैं। मतलब मनसिज माने यहाँ पे कामदेव है, ठीक है। मनसिज माने मनस ही, मनस माने कामदेव, मन से जो उत्पन्न हुआ, मनसिज माने कामदेव हो गया। तो खेलत मनसिज मीन जुग, ऐसा लगता है कि कामदेव की मीन जुग 2 मछलियां, जनु माने जनु जानो जहां पे आया उत्प्रेक्षा अलंकार है, विधुमंडल डोल, अर्थात चंद्रमंडल में, चंद्रमंडल रूपी डोल में, चंद्रमंडल रूपी डोल में, देखो डोल ये ऐसा होता था, तो चंद्रमंडल भी ऐसा होता, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में मछलियों का एक जोड़ा, कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं, ठीक है। तो गिरा आलिनी मुख पंकज की, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा अलिन, अनिल नहीं है भैया, अनिल नहीं है, अलिनी है, अलिनी, याद कर लो, अलिनी, गिरा अलिनी है, ठीक है, अनिल लिख गया है। तो गिरा अलिनी, अलिनी माने भंवरी, मतलब अली, अली माने भंवरा, अलिनी माने भंवरी। तो गिरा अलिनी, वाणी रूपी भ्रमरी, गिरा अलिन माने वाणी रूपी भंवरी, मुख पंकज, मुख रूपी कमल, पंकज माने
मुख रूपी कमल ने रोकी माने रोक रखा है। अब यहाँ पर सीता जी के मुख को कमल बताया गया और उनकी वाणी को भंवरी बताया गया। जैसे कि कमल जब खिलता है तो उसके अंदर बंद भंवरी उड़ जाती है, तो जब कमल रूपी मुंह खुलता है तो उस मुंह के अंदर से वाणी रूपी भंवरी उड़ती है निकल के, तो वही आप समझिए। तो गिरा अलिनि भंवर वाणी रूपी भंवरी मुख रूपी पंकज ने रोक रखी है, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। अब वो निकल क्यों नहीं रही है, वाणी क्यों नहीं निकल रही है, प्रगट क्यों नहीं हो रही, प्रगट ना क्यों, लाज निशा, क्योंकि लज्जा की रात्रि अवलोकी माने देख करके, लज्जा की रात देख करके वाणी रूपी भंवरी मुख रूपी कमल में रुकी हुई है। लोचन जल रहा लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोनों में रह गया, जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे परम कंजूस, कृपण माने कंजूस का सोना एक कोने में घर में दबा रहता है, खर्च नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार लोचन का जल लोचन के ही नेत्रों के ही कोर में कोने में रखा हुआ है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, सकुची माने अपनी सकुचा गई, व्याकुलता बढ़ी जानी, जब बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं, तो धरि धीरज प्रतीति उर्वानी। तो धीरज रख कर के, धरि धीरज हृदय में धीरज रख कर के, प्रतीति माने विश्वास, उर आनी हृदय में विश्वास ले आई, आनी माने ले आई, उर माने हृदय में। तन मन वचन मोर पनु साचा। अब क्या कहती हैं कि तन मन और वचन से मोर पनु मेरा प्रण अगर सच्चा है, मेरा स्नेह अगर सच्चा है, तो रघुपति पद सरोज चितुराचा। ठीक है, वो कहती हैं कि तन मन और वचन से मेरा प्रण अगर सच्चा है और रघुपति जी के श्री चरणों में, चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में लगा हुआ है। रांचा माने अनुरक्त है, रांचा माने अनुरक्त है या लगा हुआ है, चित्त माने हृदय, सरोज चित्त माने कमल रूपी हृदय। ठीक है, कमल नहीं नहीं, पद सरोज इधर लगाएंगे, पद सरोज माने चरण रूपी कमलों में। ठीक है, चरण कमलों में अगर रघुपति के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तन मन और वचन से मेरा प्रण यदि सच्चा है, तो भगवान सकल उर्वासी। तो हे भगवान, समस्त हृदयों में निवास करने वाले, उर्वासी माने हृदयों में निवास करने वाले, सकल माने संपूर्ण, करी ही मोई रघुपर कई दासी। तो मुझे रघुवर भगवान श्री राम की दासी बना दो। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसको मिलता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जेहि पर जेहि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सत्य स्नेहु माने सत्य स्नेह होता है, सो माने वह, तेहि माने उसको, मिलई माने मिलता है, न कछु संदेहु, इसमें कुछ भी संदेह कुछ भी शंका नहीं है। ठीक, और प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। तो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन माने भगवान श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने, चितई माने देख करके, ठीक है, प्रेम तन ठाना, अपने हृदय में प्रेम ठान लिया, शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, यानी ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं, एक ही काम होगा। कृपा निधान राम सब जाना, और कृपा के निधान भगवान राम ये सब बातें जान गए, क्योंकि वो अंतर्यामी है। और सियहि बिलो की तक्यउ धनु कैसे, सियहि बिलो की, सीता जी को देख करके, तक्यउ धनु कैसे, धनुष कैसे देखते हैं, धनुष की ओर कैसे ताका। चितऊ माने जैसे देखते हैं, गरुड़ माने गरुण जी, लघु माने छोटे से, ब्यालहि माने सर्प को, जैसे माने जैसे, जैसे कि गरुण जी, जैसे कि मोर एक छोटे से सर्प को देखता है, वैसे ही सीता जी को देखने के बाद भगवान राम ने देखा, कहा इसको तो मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। और लखन लख्यऊ रघुवंश मन ताक्यऊ हर को दंड, और पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मंड। तो लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, तो रघुवंश मणि माने रघुकुल के मणि, रघुवंश की मणि भगवान रामचंद्र जी ने, ताक्यऊ हर को दंड, ताक्यऊ माने देखा, हर माने भगवान शिव का, कोदंड माने धनुष, लखन लख्यो। ठीक है,
लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लख्यो माने लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि भगवान श्री राम ने ताक्यो माने देखा, हर को दंड माने भगवान शिव का धनुष, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। तो पुलक गात पुलकित शरीर से वो पुलकित होकर के ब्रह्मंड माने ब्रह्मांड को चरण चाप माने चरणों से दबा करके, चाप माने दबा करके, बोले वचन बोले। ठीक है, मतलब इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि भगवान श्री राम जो हैं शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलने लगे। क्या बोले, मतलब अब कौन बोल रहा, अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वीरस है यहाँ पे, ओज गुण है। दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन करु अभिमानु। देखो, दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला। अब भैया उन्होंने धमकी दे दी, किसने, लक्ष्मण। क्या धमकी दे दी, जब उन्होंने देखा कि भगवान राम अब धनुष तोड़ेंगे तो पुलकित शरीर से तुरंत धमकी दे डाली, किसको, दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। धा 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 की आवृत्ति होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। कमठ कोला, कुंजरहु से अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, दिसि कुंजरहु अर्थात दिग्गजों, दिस कुंजर, कुंजर माने हाथी होता है, दिस कुंजरहु दिग्गजों अर्थात दिशाओं को साधे हुए हैं। ऐसा मानना है पुराणों का, वेदों का, कि इन दिशाओं को, चारों दिशाओं को दिस कुंजर हैं, एक दिशाओं के गज हैं, हाथी हैं जिन्होंने रोक रखा है इस धरती को। तो दिस कुंजरों, हे दिग्गजों, कमठ, कमठ माने कछुओं, हे कच्छप, अहि हे शेष, कोला वाराह, कोला माने वाराह, वाराह माने सुअर। ठीक है, तो एक वाराह अवतार था। ऐसा माना जाता है कि वाराह अपने मुख के अग्रभाग से इस धरती को रोके हुए है, तो उन सबको कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कछुआ, कछुआ भी धरती को रोके हुए है। ठीक है, तो इस प्रकार धरती बहुत लोगों ने रोक रखी है। तो उन सबको उन्होंने कहा कि दिस कुंजरों, हे दिग्गजों, कमठ हे कच्छपों, अहि माने हे शेषनाग, कोला माने हे वाराह, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। ठीक है, न डोला जिसमें ये हिलने न पावे, धरहु धीर, धरहु धरनि, धरनि माने पृथ्वी को, धारी धीर, धीरज धर करके इस पृथ्वी को धारण करो। समझ लो कि धरहु माने धारण करो, धरनि माने धरणी को, इस धरती को, धारी धीर माने धीरज रख करके, न डोला ये डोलनी नहीं चाहिए। राम चाहे शंकर धनुष तोड़ा, शिव जी के धनुष को राम तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आय सुमोरा, अरे मेरी आज्ञा सुनकर सभी सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, ऐसा राम के प्रति वो लक्ष्मण ने कह दिया था। तो चाप समीप राम जब आए, तो जब चाप के समीप अर्थात उस धनुष के समीप भगवान राम आए, तो नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो नर नारियों ने, सुर माने देवताओं और सुकृत माने अपने पुण्यों को मनाया। ठीक है, तब नर नारियों ने, स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबकर संशय और अज्ञानु, सभी का संशय और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु, मंद राजाओं का, मंद महीपन माने नीच राजाओं का सबका अभिमान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और भृगुपति माने परशुराम जी की, भृगुपति किसको कहते हैं, परशुराम। तो परशुराम के गर्भ माने गर्भ, गरुआई माने और घमंड, गुरुता, गरुआई माने गुरुता। ठीक है, जिसको कहते हैं गंभीरता। तो गर्भ और गंभीरता, परशुराम जी के गर्भ और गंभीरता, सुर सुनि मुनिबरन केरी कदराई, सुर माने देवता और मुनिबरन माने मुनिवर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनियों की, कदराई माने कातरता, कातरता माने भय, केरी कदराई, श्रेष्ठ मुनियों की, कदराई में कातरता, कातरता माने भय। सिय कर सोच, सीता जी का सोच, जनक पछतावा, जनक जी का पश्चाताप, रानी ने कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दारुण दुख और दावा नल। ठीक है, रानियों का दारुण दुख और
दावा नल, ठीक है। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, शंभु चाप, शंभु चाप माने शिव जी के धनुष रूपी, बड़ माने बड़े, बोहित माने जहाज को, पाई माने पा करके, बोहित माने जहाज होता है, तो शंभु रूपी शिव रूपी धनुष को, शिव रूपी धनुष और शिव जी के धनुष रूपी बड़े बहाद, बोहित माने जहाज को पा करके चढ़े जाएं सब संग बनाई, सभी समाज बनाकर, संग बनाई मतलब समाज बनाकर सभी चढ़े हैं उस पर, जा रहे हैं। तो राम बाहुबल सिंधु अपारू, भगवान राम की जो भुजाएं हैं, सिंधु अपारू अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, बल रूपी अपार समुद्र के पार, मतलब रामचंद्र की भुजाओं के, बाहुबल सिंधु अपार, राम के बाहुबल से ही सिंधु अपारू अपार सिंधु के पार जाना चाहते हैं, मतलब चाहत पारु, चाहत पारु नहीं को कड़हारू, चाहत पारु नहीं को कड़हारू, मतलब कड़हारू माने केवट कोई नहीं है, परंतु चाहत पार, पार सभी जाना चाहते हैं, मतलब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपार समुद्र के पार सभी जाना चाहते हैं, परंतु केवट कोई नहीं है। तो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, सी चितई सी कृपायतन जानी बिकल बिसेख, मतलब राम बिलो के, राम ने देखा सबकी ओर, लोग सब सभी लोगों की ओर, चित्र लिखे से देख, बिल्कुल चित्र लिखे हुए के समान हो गए थे सभी। तो चितई सीय, चित्र लिखे मतलब एक पिक्चर की भांति खड़े हो गए थे, स्टेचू की भांति। चितई सीय कृपायतन, कृपायतन माने कृपा के धाम, आयतन माने धाम होता है, कृपा के धाम या घर। चितई सीय, सीता को देखा, जानी बिकल विशेष, विशेष व्याकुल उनको देख करके जाना। अब क्या होता है कि देखी विपुल बिकल भय देही, निमिष बिहात कलप समते ही। तो देखी विपुल बिकल भय देही, विपुल माने भयंकर, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता को, सीता को बड़ा व्याकुल देख करके, निमिष विहात, निमिष विहात माने एक एक क्षण, विहात माने बीत रहा है, कल्प सम तेहि, तेहि माने उनका, कल्प माने कल्प के समान, एक एक कल्प के समान, एक एक क्षण एक एक कल्प के समान बीत रहा था। तो त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, काबर खा जब कृषि सुखाने, सम चूकी पुनि का पछिताने। त्रिषित बारी, तृषित माने एक प्यासा व्यक्ति, बारी बिन माने पानी के बिना अगर शरीर त्याग दे, तो मुए माने मरने के पश्चात करई का क्या करेगा, सुधा तड़ागा वो अमृत का तालाब क्या करेगा। ठीक है, अगर प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो इसके बाद चाहे उसको अमृत के तालाब में डुबो दो, क्या मतलब है। तो का बरखा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए तो बरसने से क्या लाभ, समय चुके, समय व्यतीत हो जाने पर पुनि का पछताने, फिर बाद में पछताने से क्या होता है, क्या लाभ होता है। असजिय जान जानकी देखी, ऐसा जिय में समझ करके जानकी की ओर देखा, प्रभु पुलके लख प्रीति विशेखी। तो विशेषी माने विशेष प्रीति देख करके सीता जी की, लख माने देख करके, पुलके माने पुलकित हो गए भगवान राम। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया, अति लाघव उठाए धनुलीना, लाघव माने शीघ्रता के साथ उठाए धनुलीना, धनुष उठा लिया। तो दमक्यऊ दामिनी जिम जब लायो दयऊ, दमक्यऊ, दमक्यऊ दामिनी जिम जब लयऊ, अपुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, मतलब जैसे ही उस धनुष को उठाया तो वो धनुष बिजली की तरह चमका। दमक्यऊ दामिनी जिमी, जिम माने जिस जिस प्रकार जैसे, तो दामिनी जिम माने बिजली के समान, जब लयऊ माने जब उठाया उस धनुष को तो चमका। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, फिर आकाश में मंडल, आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, मतलब गोल हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया गोल, आकाश में मंडलाकार हो गया। और लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, उसको लेते हैं, चढ़ाते हैं और जोर से खींचते हैं, खैंचत गाढ़े जोर से खींचते हैं। काहू न लखा देख सब ठाड़े, किसी ने नहीं देखा इसका, किसी को कब चढ़ाया कब खींचा किसी को कुछ पता ही नहीं चला, किसी ने नहीं देखा, इतनी फुर्ती से खींचा चढ़ाया उसको लिया। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, आहा,
उसी क्षण भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, मध्य धनु बीच से धनुष तोड़ दिया, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन संपूर्ण भुवन मंडल में, संपूर्ण संसार में घोर कठोर ध्वनि भर गई। इसको मैं सुना देता हूँ गा करके, कोई भैया गाली वाली कमेंट में मत लिख देना, लोग गाली लिखते हैं भैया, का बताएं हम। तो भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमा रघु चले, चेक करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कूरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल बिकल विचारहि, को दंडु खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तो भरे भुवन घोर, अब भुवन माने संसार में, भरे भर गए, संपूर्ण संसार में घोर कठोर, रव रव माने ध्वनि, शब्द भर गए। रवि रविबाज, अब होता क्या है, जब धनुष जैसे ही तोड़ा तो संपूर्ण संसार में घोर ध्वनि भर गई। तो रव माने ध्वनि होता है, रविबाज, इतना देखिए, रविबाज तज मारग उचले। तो रविबाज माने जो सूर्य भगवान के घोड़े होते हैं, वो मार्ग त्याग करके चल पड़े, चलने लगे। और चिक्करहि दिग्गज, दिग्गज डोलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे। डोल मही, धरती डोलने लगी, डोल मही, मही माने धरती। अहि कोल, अहि माने शेषनाग, कोल माने वाराह, कूरुम माने कच्छप, जिसको कछुआ कहते हैं आप। कलमले माने कलमला उठे। भैया जब धरती हिलेगी ना तो शेषनाग का फन डोलेगा, तभी धरती हिलती है। तो आही शेषनाग, जब धरती डोली तो शेषनाग। कोल, कोल माने वाराह। कुरुम, कुरुम माने कच्छप, जिसको कछुआ बोलते हो। कलमने माने कलमला उठे। और सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सुर माने देवता, राक्षस, मुनि, कर माने हाथों से, कान दीन है, अपने कानों को ढक लिया। सकल बिकल विचारहि, सब व्याकुल होकर विचारने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की जय सभी बोलने लगे, क्योंकि कोदंड खंडेउ, कोदंड खंडेउ, कोदंड माने धनुष को, खंडेउ माने तोड़ दिया भगवान श्री राम ने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी जय जयकार करने लगे, भगवान श्री राम की जय। ठीक है, ऐसे ही सब करने लगे। अब देखो आपका वन पथ पर बचा है, ठीक है, आज्ञा हो तो हम इसको भी समाप्त कर देते हैं एक ही वीडियो में। चलिए मैं इसको कल ही पढ़ा दूंगा, आज लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, कल इसमें देखिएगा, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको वन पथ पर 7:30 पे सुबह। तो सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए क्योंकि हम लाइव क्लास लेके आते हैं डेली 7:30 पे सुबह, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और शाम 7 बजे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए हिंदी, और सुबह 9 बजे अंग्रेजी, तथा रात 9 बजे सामाजिक विज्ञान।